नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम है तो सब संभव है। संजय राउत ने की बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग और भाजपा पर साधा निशाना और कहा मोदी जी आखिर बैलेट पेपर से डरते क्यों हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री संभव, बयानों से लगाए जा रहे हैं कयास और किसी भी वक्त भाजपा भी इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल और मायावती मोदी सरकार को रोकने में करेंगी बड़ा काम, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता ने केंद्र सरकार की आलोचना कर कहा यदि आप धन नहीं दे सकते तो मोदी जी आप इस्तीफा दे दे। जी हां दोस्तों, यहां पर ममता बनर्जी ने मोदी जी से इस्तीफा मांग लिया है, जिसको लेकर के भाजपा को लगा बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में यूपी में होगा खेला, वरुण गांधी के बदले सुर, क्या राहुल भैया का देंगे सहारा और वरुण गांधी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट को राजस्थान से आउट और कांग्रेस ने पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक तीर से खेल लिया है 3 निशाना, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को किया जा सकता है मजबूत और भाजपा और मोदी सरकार को रोका जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो है मायावती ने भी अगर इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होगा, भाजपा को रोका जा सकता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की। ईवीएम है तो सब संभव है, संजय राउत ने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग, भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता चलें कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अगर भाजपा में साहस है तो उसे सभी संदेहों को दूर करने के लिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वीएमसी चुनाव कराना चाहिए। बाद में पार्टी सांसद संजय राउत ने भी ऐसा ही कहा। आज भी संजय राउत ने मांग की है कि देश में ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ईवीएम है तो सब संभव है का नारा दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर संजय राउत ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईवीएम है तो सब मुमकिन है और आखिर भाजपा डरती क्यों है और बैलेट पेपर से चुनाव कराती क्यों नहीं। दोस्तों आपको पता चले कि नागपुर जिला बैंक घोटाले मामले में कांग्रेस नेता सुशील केदार को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा सुनील केदार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं उनके खिलाफ कई केसेस और कई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट पर दबाव के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्षी दल के नेताओं और उनके विधायकों के टिकट रद्द किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ संजय राउत ने कह दिया है कि विपक्षी दलों को नेता को घेरा जा रहा है और भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है और ईवीएम के सहारे से ही भाजपा हर इलेक्शन को जीत रही है। और अगर भाजपा में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से आखिर चुनाव कराती क्यों नहीं। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक करके ही भाजपा हर चुनाव जीत रही है और भाजपा में अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री संभव, बयानों से लगाए जा रहा है क्या। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में भले ही भाजपा मुखिया मायावती ना हो, लेकिन उनके बयान से भाजपा के इसमें शामिल होने की उम्मीद अभी भी बरकरार रखी हुई है। बीते दिनों मायावती की सपा को दी गई नसीहत के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। इसे मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर के खिड़की खुली रखने के संकेत की तरह देखा जा रहा है। दरअसल मायावती ने बीते दिनों एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष के गठबंधन में सपा सहित अन्य जो भी पार्टी शामिल नहीं है उनके बारे में किसी की भी फजूल टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरे उन्हें सलाह है कि वह इससे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भाजपा प्रमुख ने कहा कि टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोग और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, यह ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है।
तो दोस्तों यहाँ पर मायावती ने साफ साफ कहा है किस वक्त किसकी जरूरत पड़ती है कहा नहीं जा सकता, और मायावती की पार्टी बीएसपी कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो सकती है, जिसको लेकर के बहुजनों का साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की नींद उड़ सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को किसका साथ देना चाहिए? इंडिया वर्सेस एनडीए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि मायावती भी एक प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा हो सकती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने केंद्र सरकार की आलोचना कर कहा यदि आप धन नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि पश्चिम बंगाल में हुए बैठक में ममता बनर्जी ने 96 करोड़ रुपए की 70 परियोजनाओं की घोषणा की है। फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले बकाया के बारे में लोगों को संबोधित किया है। केंद्र सरकार ने अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य को 100 दिवसीय रोजगार योजना और आवास योजना सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजना के लिए पूरी तरह से धन जारी नहीं किया है। कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पे पश्चिम बंगाल का बकाया है। अगर केंद्र सरकार तुरंत यह बकाया राशि जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है उसे नहीं दे सकती है और पश्चिम बंगाल के कल्याणकारी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो उनको अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मेरी सरकार भाजपा के विपरीत जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने का काम करती है। सभी चाय बागान श्रमिकों को घर बनाने के लिए पट्टा और 1.2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आदिवासियों को भी सभी जरूरत पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल का बकाया तुरंत जारी करना चाहिए, यदि नहीं तो उन्हें सरकार को जो है मोदी जी को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि अगर बंगाल का पैसा आप नहीं देते हैं मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि केंद्र को बंगाल का पैसा जल्दी से जल्दी देना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर केंद्र ऐसा करने में विफल रही तो मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में यूपी में होगा खेला, वरुण गांधी ने बदलते सुर, क्या देंगे भैया राहुल को सहारा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पार्टी हाईकमान से लंबे वक्त से खफा चल रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तारीफ की है। उन्होंने जनरल मैनेकॉर्स को लिखे इंदिरा गांधी का एक पत्र पोस्ट किया है, जिसे उन्होंने बांग्लादेश युद्ध में जीत के बाद लिखा था। वरुण गांधी ने लिखा कि वह एक महान नेता थी और किसी उपलब्धि का क्रेडिट अकेले लेने के बजाय उसे टीम के साथ बांटती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन बहुत जरूरी है कि इंदिरा गांधी के लिए साफ साफ वरुण गांधी ने कहा है कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी और अपना क्रेडिट मोदी की तरह नहीं लेती थी, वह दूसरों में बांटती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार को वरुण गांधी ने घेर लिया है और साफ साफ कहा है कि सबका क्रेडिट खुद मत खाइए, जनता को और नेता को भी दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो है वो सब कुछ अपने अच्छा होता है वो अपने नाम पर करवा लेते हैं और जैसे ही कुछ बिगड़ जाता है माहौल तो कार्यकर्ताओं के नाम पर डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वरुण गांधी ने कहा और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है कि इंदिरा गांधी के लेटर के साथ लिखा, वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध में जबरदस्त जीत के बाद उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने तब के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकॉस को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने तीनों सेनाओं को शहर और युद्ध में शानदार जीत के लिए उनका आभार जताया था। तो दोस्तों यहाँ पर वरुण गांधी जो भाजपा के सांसद है उन्होंने मोदी सरकार को साफ साफ घेरते हुए संकेत दे दिया है कि नेता बनिए तो इंदिरा गांधी की तरह बनिए और अपनी पहचान को दूसरे के नाम भी करिए, खुद के नाम पे मत करिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा में जो मोदी जी हैं अच्छा काम अपने नाम पर कर देते हैं और जो भी कुछ बिगड़ता है वो दूसरों के नाम पर कर देते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन राजस्थान में आउट, कांग्रेस ने पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाकर एक तीर से लगाए 3 निशाने। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें कांग्रेस को हार मिली है। इस हार को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए
कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं। राजस्थान में कांग्रेस के लिए गुज्जर वोट बैंक के लिए चेहरा माने जाने वाले सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया है। माना जा रहा है कि पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। तो दोस्तों यहां पर कांग्रेस ने बड़ा खेला कर दिया है, जिसको लेकर के भाजपाइयों में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों आपको पता चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त सत्ता में काबिज कांग्रेस को उम्मीद थी कि गहलोत की गारंटी के दम पर सरकार रिपीट होगी। हालांकि नतीजे आए तो कांग्रेस की उम्मीद टूट गई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वजह से कांग्रेस जो है राजस्थान में गुटबाजी मानी गई। लेकिन यहां पर अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत गुट और पायलट गुट को चुनाव के वक्त साधने की कोशिश की है और कामयाब नहीं। 2024 में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना करके तीन निशाने मारे हैं, जिसको लेकर के भाजपा को रोका जा सकता है, इंडिया गठबंधन को किया जा सकता है मजबूत। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम हुए निरस्त, अचानक दिल्ली बुलाए। भोपाल में 24 घंटे भी नहीं रुक पाए। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद पटवारी की नियुक्ति और विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मंत्रियों की नियुक्ति लगातार लंबित होती चली जा रही है। चुनाव के समय फटाफट फैसला लेने वाले केंद्र नेताओं की टीम मध्य प्रदेश में मंत्रियों का चयन नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अचानक दिल्ली बुला लिया गया है। उन्होंने भोपाल के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिन भर दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में बैठक की वजह से मुख्यमंत्री के भोपाल में तय सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। वह भोपाल और नर्मदापुर संभाग के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने वाले थे। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में शनिवार को भाजपा राष्ट्र पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। 7 दिन के अंदर जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह दिल्ली का तीसरा दौरा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा के जीत के बाद भी बुरी तरीके से भिड़ गई है भाजपा और मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और अचानक उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। और अभी तक मध्य प्रदेश में किन किन को मंत्री दिया जाएगा, मंत्री पद बना दिया जाएगा और कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के जीत के बाद भी जो है वो भोपाल में और मध्य प्रदेश में परेशान है भाजपा। दोस्तों आपको क्या लगता है, इसकी जगह कांग्रेस होती तो अभी तक मंत्रालय बन चुका होता और भाजपा डरी हुई है कि अगर मंत्री पद सही लोगों को नहीं दिया गया तो भाजपाइयों में मच जाएगा फूट और जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में फिर से सरकार गिर सकती है भाजपा की। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा और आप भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर से यूपी जोड़ो पद यात्रा के लिए हापुड़ से रवाना हुए कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता और उनके जनसंपर्क के लोग। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर के भाजपाइयों मचार काम। दोस्तों आपको बताते चले कि कांग्रेस जन हापुड़ के अतारपुर चौराहा स्थित आर्य समाज मंदिर पर एकत्रित हुए और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल के नेतृत्व में बिजनौर यूपी जोड़ो पद यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की यूपी जोड़ो पद यात्रा को सफल बनाने व मजबूती देने के लिए हापुड़ से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन बिजनौर पद यात्रा में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो पद यात्रा 2024 में कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है और इस पद यात्रा से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। यह यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति को तो बदलेगी ही, बल्कि दिल्ली में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेगी। प्रदेश सचिव, जिला प्रभारी और कई बड़े बड़े नेता ने जो है इसको ज्वाइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी जोड़ो यात्रा ने जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा के नाक में दम कर रखा है और अब कई बड़े बड़े नेता यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खम के साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा सरकार को रोकेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में जो है वो पद यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा जो है और भारत जोड़ो यात्रा बड़ा काम करेगी और भाजपा को बड़ा झटका दे सकता है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की नई जिम्मेदारी पर कांग्रेस ने दी सफाई। प्रमोद तिवारी बोले, हटाया नहीं बल्कि
उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी प्रभारी पद से मुक्त कर नई जिम्मेदारी दी जाने पर जानने पर पार्टी ने दी सफाई दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद यूपी के बजाय पूरे देश के में काम करने की इच्छा जताई है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी का पार्टी में प्रमोशन हुआ है, इसलिए हटाए जाने की बात गलत है। वह अब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पार्टी को मजबूत करने और प्रचार प्रसार करने का काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के निर्देशन में ही कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं की इच्छा पर पूरे देश में काम करने का फैसला किया है। उन्होंने अब भी किसी राज्य तक सीमित करने के बजाय राष्ट्र स्तर पर रखने का पार्टी ने फैसला किया है। राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाने और पार्टी को मजबूत करने का काम प्रियंका गांधी करेगी। और प्रियंका गांधी जो है वो मजबूत नेता है और प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस को मजबूत करेगी और भाजपा को इसको कारण लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्र नेता बना करके कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को जो है प्रियंका गांधी मजबूती के साथ खड़ा करेंगी और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। के बाद अब ब्राह्मणों पर सपा की नजर। अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुआ महापंचायत, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद समाजवादी पार्टी अब 2024 के लिए ब्राह्मणों को भी साधेगी। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए रविवार को सपा कार्यक्रम ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके बाद प्रदेश के हर जिले में ब्राह्मण महापंचायत किया जाएगा। हाल में भाजपा ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन के जरिए वोट बैंक को साधने की शुरुआत कर चुकी है। भाजपा ने यह कार्यक्रम खुद सीधे न कर महासभा को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जतिन प्रसाद सहित भाजपा के कई नेता जो हैं शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि इसके जवाब में सपा ब्राह्मणों को साधने के लिए अभियान चलाने जा रही है। हालांकि सपा ने इससे पहले भी ब्राह्मणों को साधने के प्रयास किए थे। इससे पहले परशुराम जयंती पर की मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है तो सपा कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। दलित, ओबीसी और मुसलमानों के साथ वह स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सपा ने जो है बड़ा खेला कर दिया है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के बाद आप समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों को साधने लग गई है और लोकसभा चुनाव 2024 में ब्राह्मणों को लुभाने के बाद भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ खड़ा कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और ब्राह्मण भी इनका साथ देंगे? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बृजभूषण शरण सिंह को झटका, खेल मंत्री ने कुश्ती संघ को किया निलंबित। नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता हुई रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि भारतीय कुश्ती संघ को लेकर के खेल मंत्री ने कई बड़ी कार्रवाई की है। खेल मंत्री ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित WFI अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को नंदिनी नगर, गोडा, यूपी में अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्र प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। निलंबन को लेकर के संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं फ्लाइट में था, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, मुझे पत्र देखने दीजिए, उसके बाद ही मैं टिप्पणी करूंगा। मैंने सुना है कि कुछ गतिविधि रोक दी गई है। बता दें कि संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद सभी के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्तिजनक जाहिर की थी। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह बृजभूषण चरण सिंह के करीबी और बिजनेस पार्टनर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेला कर दिया है, जिसको लेकर के बृजभूषण चरण सिंह को बड़ा झटका लगा है और खेल मंत्री कुश्ती संघ को किया गया निलंबित, जिसको लेकर के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, जिनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कुश्ती संघ का चुनाव किया गया था, जिसमें संजय सिंह जीत गए थे और संजय सिंह जो है बृजभूषण चरण सिंह के करीबी मान रहे थे
और वह बिजनेस पार्टनर थे जिसको लेकर के खिरालियों ने जो है वो फिर से आंदोलन करने के संकेत दे दिए थे। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी आप जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण मोदी सरकार द्वारा दिया तो गया लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, वो सब जो है प्रियंका गांधी के साथ आएंगी, कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी और लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।